ब्रिक्स इजलास पर रहेंगी, क्योंकि ब्रिक्स इजलास आज से रशिया में शुरू हो रहा है। और आपको बता दें कि ब्रिक्स का सरबराह इजलास आज से शुरू होगा। रूस में ये इजलास शुरू होगा, जिसमें 32 ममालिक के वफूद शरीक होंगे। और बड़ी खबर ये कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं और वो इस इजलास में शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि रूस के शहर कजान में ये इजलास आज से शुरू हो रहा है, 23 तक ये जारी रहेगा। और इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो ब्रिक्स के जो दीगर नुमाइंदे हैं, दीगर ममालिक के सरबराहान हैं, उनसे मुलाकात भी करेंगे। और ये तस्वीरें हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दिल्ली से इस अहम इजलास के लिए रवाना हो चुके हैं। व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें इस इजलास के लिए दावतनामा भेजा था और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस इजलास में शिरकत करने के लिए अब से कुछ देर पहले दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। और आपको बता दें कि तमाम ममालिक जो इस ब्रिक्स से वाबस्ता है वो आज इस इजलास में शिरकत कर रही है। तो ब्रिक्स तंजीम रूस के नीम खुद मुख्तार इलाके तातारिस्तान के अंदर आज से शुरू होने जा रहा है, जिसमें रुकन ममालिक के अलावा 32 ममालिक के वफूद भी शरीक होंगे। इसके अलावा काजन शहर के अंदर मुनक्किदा इजलास का उन्वान जो रखा गया है वो आलमी सतह पर मसावियाना तरक्की और सिक्योरिटी मजबूत बनाना करार दिया गया है। अलग अलग जो इतलात पहले मौसूल हो रही थी कि शायद मुलाकातों का वक्त अलग अलग रहेगा, लेकिन अब चूंकि ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका, इसके अलावा भी कुछ ममालिक को यहाँ पर मदऊ किया गया है। और इजलास में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस भी शरीक होने जा रहे हैं। इस इजलास में ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अहम मुआहदे पर दस्तखत होंगे। सऊदी अरब की स्टेटस को भी वाजे कर दिया जाएगा। और इजलास का पहला दौर आज और कल होगा, जिसमें तंजीम के जो रुकन ममालिक हैं, जो मेंबर्स हैं, उनके सरबराह और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरस शरीक होने जा रहे हैं। भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी तकरीबन 1 से सवा 1 घंटा पहले दारुल हुकूमत दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। और रवानगी के वक्त ये तस्वीर जब वो काजन पहुंचेंगे, जो कि कई घंटों का सफ़र है, तो वहाँ से भी अगली तस्वीर आएगी। लेकिन जिन रुकन ममालिक ने जो ममालिक हैं, इजलास के दूसरे दौर में 38 ममालिक को शिरकत की दावत दी गई है और 32 ममालिक की जानिब से वफूद भेजने की यकीनदहानी कराई गई है, जिसका सिलसिला शुरू हो गया है। इसके अलावा तुर्की, आज़रबाईजान, अलजायर, मलेशिया, शाम, बेलारूस, थाईलैंड समेत 3 दर्जन के करीब ऐसे ममालिक हैं इस तंजीम का रुकन बनने की ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं, जबकि कई बाज़ाब्ता दरख्वास्त भी जमा करवा चुके हैं। तो तंजीम के रुकन ममालिक की मुश्तरका GDP 60 खरब डॉलर बताई जाती है, जो दुनिया की GDP का 37.5% हिस्सा बनती है। इसका मतलब यह है कि दुनिया की 5 बड़ी ताकतें, जिसमें मैंने शुरुआत में कहा कि 2009 में सबसे पहले जब ये तंजीम कायम की गई, पहला इजलास इसका बुलाया गया, बल्कि पहला जो समिट था वो 2006 में हुआ था पीटर्सबर्ग रशिया के अंदर। और उसके बाद हमने देखा पहला ब्रिक्स समिट जो था, हाई लेवल मीटिंग बैक टू बैक जब हुई, तो उसके बाद रशिया के अंदर यekaterinburg के अंदर 2009 में भी हुआ। लीडर्स जो ब्राजील, रूस, भारत और चीन के और जनूबी अफ्रीका के हैं, जनूबी अफ्रीका को बाद में जगह दी गई और इस तरीके से ब्रिक्स बना। B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना, S फॉर साउथ अफ्रीका। लेकिन इस तंजीम के जब आपने देखे कि असरात काफी ज्यादा है, काफी मौसर साबित हुई है, दुनिया भर के अंदर जो तब्दीलियां रुनमा हुई हैं, इस तंजीम का एक कलीदी किरदार है। बहुत सारे ममालिक ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो भी इस इजलास का और इस ग्रुप का हिस्सा बनने चाहते हैं। तो हो सकता है कि मुस्तकबिल में ब्रिक्स से इसका नाम तब्दील हो, क्योंकि बहुत सारे ममालिक की जानिब से एप्लीकेशंस दी गई हैं। वो दरख्वास्तें अगर कबूल होती हैं, मंजूर कर ली जाएंगी, तो उसके बाद देखेंगे बहुत सारी चीज़ें इसमें तब्दील होगी। इसी तरीके से हमने पिछले दिनों आपको बताया था कि शंघाई ताउन तंजीम में भी 3 दर्जन के करीब जो अरकान थे वो बढ़ते बढ़ते 2 दर्जन के करीब 4 दर्जन के करीब पहुँच गए। जिसका मतलब ये है कि जो दुनिया भर के अंदर जो बड़े ग्रुप्स हैं, तंजीमें हैं, वर्ल्ड ऑर्डर जिसको कहीं ना कहीं अमेरिका लीड करता हुआ नजर आ रहा था, उन ग्रुप से या अमेरिका डोमिनेटेड ग्रुप्स जो थे उनसे बहुत सारे लोगों ने नाराजगी का इजहार करते हुए दूर जाने की कोशिश की। और दूसरी तरफ भारत और चीन की बढ़ती हुई नुमाइंदगी, बढ़ती हुई शोहरत, इकदामात और इक्तसादी मामलात में जिस हिसाब से काम किया गया है, बहुत सारे ममालिक इससे मुतासिर हुए हैं। नतीजा ये कि कई ममालिक ने अमेरिका को साइडलाइन करके भारत और चीन वाले उन ग्रुप्स में शामिल होने को तरजीह दी, जिनमें से एक ब्रिक्स भी है। तो आज सबकी नजरें ब्रिक्स पर हैं। बायलैटरल मीटिंग्स भी होंगी, मुलाकात भारत और चीन के दरमियान किस तरह की होती है, इस पर भी सबकी नजरें रहेंगी, क्योंकि चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के जो मामलात हैं, इस दौरान बहुत हमने देखा है कि मुलाकातें तो हुई लेकिन बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव नहीं थी। इस इजलास में इतलात यह है
कि अजरबैजान के अलावा, जनूबी अफ्रीका के अलावा छोटे ममालिक जो अफ्रीकी ममालिक हैं, युगांडा भी इनमें शामिल है, वो भी आने की ख्वाहिश जाहिर कर चुका है। तो हो सकता है कि आइंदा दिनों में उनको भी इसमें जगह मिले। तो इजलास रूस के अंदर सरबराह ममालिक का, ब्रिक्स का, जो कि कुछ देर बाद शुरू होगा। आज और कल 2 सेशंस हैं। 32 वफूद जो शरीक होंगे, 38 के आसपास नाम थे। वज़ीर आज़म भारत की नुमाइंदगी करेंगे। अब